नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ वंशिका। और जिस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आई फ्लू। जी हां, राजधानी समेत पूरे देश भर में आई फ्लू लगातार तेजी से फैल रहा है। घरों में लगातार इस संक्रमण के लोग चपेट में आ रहे हैं और वही बच्चों में ये संक्रमण काफी देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस परेशानी के बीच लोगों के मन में कई सवाल हैं और इस सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज अमृता चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत है अमृता चतुर्वेदी जी आपका। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो आई फ्लू लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ये फ्लू है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या? ये एक्चुअली एक इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसे कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता था। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो आई के जो बाहरली सतह है, जिसे हम कंजंक्टिवा कह रहे हैं, उसको इफेक्ट कर रहा है। इट्स अ वायरल कंजंक्टिवाइटिस इन आवर टर्म्स। और मैम, ये जो संक्रमण फैल रहा है लोगों में, इसके लक्षण क्या है? स्टार्टिंग सिम्टम्स इसके क्या है? इसके सबसे पहला सिम्टम होता है आंख में थोड़ा सा चुभन होना, एक डिस्कम्फर्ट पैदा होना और हल्का पानी आना। ये पहला सिम्टम होता है। उसके बाद आंख धीरे धीरे थोड़ा गुलाबी या लाल होने लगती है और फिर आंखों में पलकों में सूजन आने लगती है। तो मैम, अगर ये सिम्टम्स हमें जैसे ही हमें दिखे कि ये सिम्टम्स हमारे इसमें है, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने आप को इस संक्रमण को आगे बढ़ाने से बचाना चाहिए। तो अपने आप, अपने जो हमारे हैंकीज हैं, अपने टॉवल्स हैं, वो अपने आसपास के घर के बाकी लोगों से थोड़ा अलग रखें। बहुत ज्यादा ये कांटेक्ट डिजीज है। कांटेक्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि छूने से होता है, बट आपकी अगर सेक्रीशंस या आपकी खांसी या गले के जो सेक्रीशंस हैं कहीं लग गए और किसी और ने उनको हाथ से छूकर उसके बाद अपनी आंख को छू लिया, तो वो वायरस उनकी आंख तक पहुंच जाएगा। तो हमें ये साइकिल ब्रेक करना है। अगर हमें ये सिम्टम हो, फर्स्ट थिंग इज हमें इसको स्प्रेड को रोकना है। अपने कंफर्ट के लिए हमें बहुत ज्यादा दवाइयां डालने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर हमसे आपसे सवाल किया जाता है कि हमें लग रहा है कि हमारा कंजंक्टिवाइटिस शुरू हो रहा है, हम कौन सी दवाई शुरू करें। जी। तो ये एक वायरल डिजीज है, तो इसके लिए कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हेल्प नहीं करेंगी। ये अपना एक कोर्स लेगा और फिर ठीक हो जाएगा। उस दौरान हमें कंफर्टेबल रहना है। अगर दर्द हो रहा है आंख में तो हमें पेन किलर्स ले सकते हैं। अगर चुभन हो रही है तो कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हम आंख में डाल सकते हैं ताकि हम कंफर्टेबल हों। या आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर ठंडी पट्टियां रख सकते हैं ताकि इरिटेशन कम हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने कंफर्ट के लिए हम कर सकते हैं और अपने आप को एक सोर्स बनने से रोके, अपनी इन्फेक्शन किसी दूसरे को ना दे। और मैम, ये जो आई फ्लू एकदम से फैला है पूरे देश भर में, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? सी बेसिकली ये पूरे देश में अगर हो रहा है, बेसिकली इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, जो कि ये वायरस गले में, नाक में एज अ कोल्ड एंड कॉफ भी मैनिफेस्ट करता है और कंजंक्टिवा। तो ये बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, ये एक कारण है। हर साल एक समय आता है जब ये फैलता है और इस साल ये इस समय फैला है एंड इस बार पूरे देश में फैला है। इसका मतलब ये जो डिजीज है ये थोड़ा ज्यादा कंटेजियस भी है और ये वायरस थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव भी है इस वजह से। और ये जो आई फ्लू फैल रहा है, इससे सबसे ज्यादा मतलब किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, किसके लिए ज्यादा खतरनाक है? बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए या यूथ के लिए? एक्चुअली वंशिका, हमने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, ये एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन नहीं है। हमने हर रोज बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, बट किसी में भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उससे उनकी विजन को खतरा होगा या उनका कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है या उनकी आईसाइट कम हो रही है। सो आई विल नॉट से ये किसी के लिए भी बहुत खतरनाक है। बट हाँ, बच्चे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, उनको जल्दी से पकड़ा। स्पेशली ओल्डर लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि ये ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है उनके लिए उसको मैनेज करना। बट इट इज नॉट अ डेंजरस डिजीज, नथिंग टू वरी अबाउट। जी मैम, और ये जो आई फ्लू फैल रहा है, इसको रोकने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमारे दर्शकों को जरा बताइए। सबसे पहले है कि कंटेन करना है हमें। बार बार एक तो भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है आपको। दूसरा, अपने हाथ बार बार धोएं। कोविड की वजह से सबके घर में बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर्स बच गए होंगे,
उनको बाहर निकालें अलमारियों से और उनको यूज करना शुरू करें। फेस को बार बार टच नहीं करें। अगर आपको खांसी या जुकाम है तो अपने नाक और मुंह को ढककर करें, ताकि अगर आपके में थोड़ा सा भी वायरस आ चुका है वो आगे नहीं जाए। दीज आर द थिंग्स जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। बेसिकली हैंड हाइजीन, हाथों को साफ रखना है, हाथों को अपने चेहरे से दूर रखना है। खांसी जुकाम हो तो थोड़ा अपने आप को आइसोलेट कर लें। ये 3 चीजें हैं जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते। तो ये जो लोगों के मन में डर है कि आई फ्लू एक बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक वायरस है, लोगों से लोगों में फैल रहा है, तो मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है? लोगों से लोगों में जरूर फैल रहा है, कंटेजियस है, पर खतरनाक नहीं है जी। क्योंकि खतरनाक हम तब कहते हैं जब ये कोई भी इंफेक्शन जो कंजंक्टिवा से कॉर्निया, जो हमारी आंख की काली पुतली जो हमें दिखती है जी, अगर वाला हिस्सा जब इन्वॉल्व होने लगता है तो कॉर्निया, उससे कॉर्निया में सफेदी आ सकती है, उससे आपकी रोशनी कम हो सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कुछ तरह की कंजंक्टिवल इन्फेक्शंस की। बट ये वायरस ऐसा नहीं है। हमने बहुत रेयर पेशेंट्स हैं जिनमें इसने कॉर्निया को इन्वॉल्व किया है, वो भी वो पेशेंट्स जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे। अदरवाइज इट इज अ बिनाइन इलनेस। तो इसमें कोई अगर आपको हो गया है, आप अपने घर में रहिए, 2-3 दिन रेस्ट करिए, स्कूल और ऑफिस जाने से अपने आप को प्रिवेंट करिए और यू विल बिकम ऑलराइट। हम देख रहे हैं कि काफी लोग बाहर निकल रहे हैं आई फ्लू होने के बाद भी, तो ये क्या खतरनाक है? बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? क्या एडवाइस है आपकी? नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितना हो सके आप अपने आप को आइसोलेट करें। अगर बाहर जाते हैं क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाएं, अपने नॉर्मल कोई भी प्लेन ग्लासेस या सन ग्लासेस लगाकर जाएं। इससे दूसरों को भी पता चल जाता है कि आपको इन्फेक्शन है, तो वो आपसे दूर रहते हैं और आपकी आंख की सेक्रेशन ज्यादा फैलती नहीं है। एटलीस्ट जो पब्लिक स्पेसेस हैं वहां आप नहीं जाए। दिस इज माय रिक्वेस्ट। इसी से हमारी थोड़ी ये जो चेन है ये ब्रेक होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृता जी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके मन में जो भी सवाल थे उनके जवाब उनको मिल गए होंगे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे दर्शकों से कि जो भी अमृता जी ने जो भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि आप वो बरतें और आई फ्लू से बचें। और सारे सवालों के जवाब देने के लिए और जागरण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है अमृता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।